दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनावी प्रचार भी बढ़ता जा रहा है। जनता के बीच जाकर नेता अपने अपने हिस्से के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में कौन है, ये जानने पहुंचे हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के तिमारपुर विधानसभा में, और जाना कि उनके दिल में क्या है। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम आ चुके हैं। श्री राम पार्क एवं सभागार, जायज़ तौर पे यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते हैं। तिमारपुर में ये जो पार्क है यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्या मांगे कर रहे हैं आप लोग? कुछ मांगे नहीं हमारी। तो उम्मीद नहीं है नेताओं से? कुछ भी उम्मीद नहीं है, कोई भी पार्टी हो। क्यों, क्या वजह है कि उम्मीद नहीं है? देख लो ये क्या हो रहा है। ये गंदगी आप बताना चाहते हैं जो पार्क में बैठे हैं आप, हैं? तो आखिर कौन करेगा इसको सही? कोई नहीं करने वाला। चलिए, जाहिर तौर पे समझ सकते हैं। आप कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पे? कितनी बड़ी सफाई हो रही, कितनी बड़ी सफाई, कितनी तनख्वाह ले रहे भेजो। 8 दिन में बच्चों 10 रुपये पकड़ा देते, कागज भरवा दो, भर का फेंक दिया, बच जा पड़ो सब गंद। क्या इलेक्शन में वोट दिया जाएगा? कोई इलेक्शन में वोट दिया जाएगा? ये अपना तिमारपुर का पार्क है, हैं? देखो ना आप, रामलीला ग्राउंड है जी, गंदगी है। ये रामलीला ग्राउंड है, कितनी गंदगी कर रखी है। हाँ, जबकि कोई सफाई करने नहीं आता। 80-80 हजार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। 3 माली हैं यहाँ पे, 3 माली में से एक भी माली कोई आता ही नहीं देखने के लिए। बताओ क्या वोट किसी को दिया जाएगा? नेता लोगों से शिकायत की आप लोगों ने? नेता लोग मिलते हैं क्या? भगा देते हैं। अगर जाए भी उनके घर पे, अरे उनको फंड नहीं मिलता, खा जाते हैं। यही तो रहते हो गुप्ता है। कौन गुप्ता है ये? एमसीडी वाले जो काउंसलर हैं क्या? हाँ रमीला गुप्ता हाँ। देखने तक नहीं आती यहाँ पे। रमीला गुप्ता 2 कदम दूर है। हाँ, पार्षद है, पार्षद का घर होता है, ये पास में ही है। में रह रही। अगर घर पे भी जाए ना तो मिलाइनी में होती, है ही नहीं। आते ही एक बड़ी समस्या, क्योंकि मुझे लगा कि रामलीला पार्क है तो शुरुआत यहीं से की जाए, क्योंकि भगवान के कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं और किस परिस्थितियों में ये पूरा पार्क है वो देख सकते हैं आप। सामने देख लो आप, सामने दिखाई दे रहा है। मोदी को वोट दिया जाएगा, केजरीवाल को क्यों देंगे? केजरीवाल को क्यों देंगे? उनके ये नगर निगम के नगर पार्षद हैं, आते तक नहीं है यहाँ पे। इससे बढ़िया तो मोदी है। मतलब काउंसलर से नाराज हैं इसलिए मोदी को चुन रहे हैं? आज जब से जीती है ना, जब तक आज तक शकल देखने नहीं आई पार्क में। अरे भैया, अभी यहीं गएगा? हाँ जी, यहीं के जी। अच्छा, तो चुनाव आ गया है, क्या सोचा है आप लोगों ने? अब क्या सोचे सर, हम तो वही कह रहे हैं कि जो काम करेगा उसके बारे में सोच रहे हम तो। हमारा अब आप देख रहे हो कि ये पार्क का हाल देखो, आपके सामने ही है। झुग्गी झोपड़ी के हाल देखो, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं है, पानी नहीं आ रहा, रास्ते पानी नहीं आ रहा, इतना मोटर चलाया है, ये हाल है जी। देखो, कल तो केजरीवाल साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से अगर हम तुलना करते हैं तो दिल्ली में पानी, सड़क, बिजली ये सबसे ज्यादा बेहतर है। अभी कुछ नहीं है सर, अभी तो कुछ ही नहीं आया बस। आपके 3 बार के विधायक दिलीप पांडे यहाँ पे थे, आज से आम आदमी पार्टी नहीं आई जी वो तो यहाँ पर। दिलीप पांडे तो कभी आए नहीं, कभी एक बार भी नहीं आए वो तो यहाँ पर। हमने देखा ही नहीं, हम तो सगल ही भूल गए उसकी। दिलीप पांडे थे कौन? विधायक थे आपके? विधायक थे, हमको नहीं पता कौन था। अगर सामने भी खड़े हो जाए हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये हमारे दिलीप पांडे। टीवी पे आते रहते हैं, आप कह रहे हैं कि? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो नहीं आए ना, टीवी पे आते हैं वो। गली मोहल्ले में तो आना चाहिए ना, कि पता लगे कि हमारे विधायक हैं। गुस्सा आया क्या आप उनसे? बिल्कुल गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा। आके कुछ काम तो देखे। अभी आपके सामने ये कैमरा घुमाइए, देखिए आपको पता लग जाएगा। वो तो दिखा रही है। देखिए
और गली मोहल्ले में जाके देखिए आप इस चीज को। तो इस बार क्या मिजाज है आप लोगों का? मिजाज यही है जी, जो काम करेगा वो वोट पाएगा जी, हमारी तरफ से तो यही है। काम कौन करेगा? जो भी करे, नाम तो हम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे कि केजरीवाल करेंगे या वो करेंगे, जो करेगा वो वोट पाएगा। आप वोट देते हैं क्या? हाँ जी सर, हाँ, कितनी उम्र होगी? 35 साल है। 35 साल के हो तो कौन बढ़िया काम कर रहा है? जो मैं आता हूँ बुआड़ी सर, तो मैं यहाँ पे काम हुआ है, मैं यहाँ पे इसीलिए काम नहीं हुआ। मैं यहाँ 10 साल से काम करता हूँ, जॉब करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ तीमारपुर में जॉब करते हो? क्या करते हो जॉब? सेल्समैन हूँ शोरूम में। अच्छा, शोरूम में यहाँ सेल्समैन हो। क्या तीमारपुर में अच्छाई क्या दिखती है, बुराई क्या दिखती है? सर ये की बात है, यहाँ पे कोई काम वास्तव में यहाँ पे काम कोई नहीं हुआ। आप यहाँ बाथरूम ले, हम मार्केट काम करते हैं, बाथरूम के पार्क, यहाँ बाथरूम करने यहाँ आते हैं लोग। मतलब रामलीला ग्राउंड में हैं? यहाँ पे बाथरूम नहीं, बाथरूम बना नहीं है क्या यहाँ पे? तब बना था, बहुत पैर टूट गया, 8 साल पैर टूटा यहाँ पे, टूटा 8 साल पहले। अरे बेटे को घुमा रहे हैं, पार्क अच्छी जगह है यहाँ पे, पार्क अच्छा है। कैसा पार्क देख रहे हो, हालत पार्क की क्या है? तो ऐसे नेता होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बाथरूम है, ये पार्क है, यहाँ लोग बाथरूम करते हैं, यहाँ लोग अभी यहीं के हैं। बैठने की सुविधा देखो आप, ना कुर्सी है ना कुछ है। पहले बहुत बड़े साफ पार्क रहता था, जब से ये लोग आए हैं सब ऐसी तैसी हो रखी है पार्क की। तीमारपुर के विकास के लिए क्या काम हुए? विकास के लिए तो अभी कुछ काम नहीं हुआ, और काम तो यहाँ पे सब कुछ बेकार है। पमीला गुप्ता है, कभी आती नहीं है, पार्क को देखती है और मार्केट को देखती है। गली मोहल्ले में तो वो आज तक नहीं आई, और नालियाँ जाके देखो भरी हुई हैं। आपके विधायक जो थे दिलीप पांडे जी, वो दिलीप पांडे तो आज तक नहीं नजर आए, जब से बने हैं उनको हमने देखा ही नहीं। उन्होंने कभी यहाँ पे सही बोल रहे हैं कि बस झूठ? सही नहीं बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं भाई साहब, ये सही बोल रहे हैं। क्या क्या विकास चाहिए यहाँ पे? विकास चाहिए यहाँ पे, अंदर की नालियाँ और क्या नाम है, अंदर सीवर होने चाहिए। आजा, चलिए ये बताइए, हजावत बनाते बनाते इनका मुझे ये बता दीजिए कि क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम जरूरी है? क्षेत्र के विकास के लिए तो काम तो सारे ही हो हैं जी जरूरी। पानी है, बिजली है, सब कुछ है, समझे जी। अपना देखा भाली। बिजली तो फ्री है आपका, पानी आपको फ्री मिलता ही है, फिर क्या? फिर और क्या बताएंगे, बताओ। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ मिलता है, मिला मिला क्यों ना। अच्छा, क्या चाहिए विकास के लिए और क्षेत्र में क्या काम चाहिए आपको? सुविधा है नहीं, ना के बराबर सुविधा है भैया। यहाँ पे नेता आते हैं, वोट ले लेते हैं, वोट बैंक बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं भैया। कोई विकास कार्य में नहीं ध्यान देता भैया। तो कौन आता है नेता और वोट लेने के चक्कर में रहता है, काम नहीं करता है? अरे भैया किसी के नाम गिनाऊँ आपके? एक दो को भी गिना दो, मैं 10 का थोड़ी बोल रहा हूँ, एक का गिनाओ। भैया सारे चोर है, नेता कोई भी ढंग का नहीं है आजकल। चोर कह रहे हैं आप? हाँ उन्होंने काम किया। किसने किसने? कप्तान सिंह। पहले कांग्रेस के थे क्या? कांग्रेस की तारीफ होती तो कांग्रेस को आप लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं? अब भैया कोई दिखता नहीं है, छवि में छाप है नहीं किसी, किसको वोट दें भैया। संजय बस्ती इलाके में हैं हम। आप कुछ कह रहे थे? सारा सीवर भरा रहता है, पानी गंदा आता है, पानी मिलता नहीं है, बहुत पार्क में तो कितना गंदा भरा पड़ा है। झाड़ू लगाने वाला कोई यहाँ लगाया नहीं गया आज तक, तो परेशानी है। नाम है, हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, वोट तो देना पड़ेगा, वोट तो खराब नहीं करेंगे खैर, लेकिन अब कौन आता है कौन जाता है ये तो भगवान जाने भाई। आपको कुछ अपेक्षाएं हैं इस बार विधानसभा में? क्या करेंगे जी, अच्छा परिवार अच्छा चला रहा हूँ। अभी तक एक 5 पैसे की बोनी नहीं हुई, चलाया घर, अब फिर जा रहा हूँ दोबारा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर वापसी, क्या कर सकते हैं। अरे ये आपका घर है? अरे वाह। ये बताइए आप लोग की चुनाव आ गया है, चुनाव में क्या उम्मीदें अपेक्षाएं हैं? चुनावों में यही है, काम होना चाहिए और जो आएगा वो काम करे आके। ये तो सीवर ही सब भरे ही रहते हैं, अब तो कोई सफाई नहीं होती है। तो ये कैसी बस्ती है आप लोगों की, संजय बस्ती जो है? मतलब ये बसाया हुआ है, कैसा है? हाँ बसी भी है बस्ती है, तो मेरी तो शादी भी है, मुझे पता है। आप लोग वोट देते हो बेटा?
किन मुद्दों को ध्यान में इस बार वोट करने वाली हो, चूंकि पहला वोट करोगी तुम, बताओ। घर वाले तो केजरीवाल को देते तो मैं भी केजरीवाल को ही दूंगी। केजरीवाल ही क्यों? इनका कहना है सब मतलब सुविधाएं अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करा है, स्कूल अच्छे हुए, हॉस्पिटल अच्छे हुए, सब कुछ अच्छा हुआ, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई वही आ जाए। अब मर्जी है जनता की, हम क्या बोल सकते हैं बताओ। वोट आप देंगी तो जीतेगा वही ना। वही तो एक वोट से थोड़ी ना जीत जाए, जनता की मर्जी है। एक बूथ से समुंदर भरता है। वही तो जनता की मर्जी है। वो तो कभी कहीं पलट जाता, कभी कहीं पलट जाता, कहीं भी। आप लोग तो नहीं पलटेंगे। हम मर्जी है, वही तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम तो उत्तराखंड के रहने वाले। अच्छा, तो ये जो कॉलोनी बस्ती है, ये किसने बसाया है? अब हमें ही क्या पता, हम तो बाद में ही आए हैं। अब किसने बसाई है, हमारे दादा पता नहीं किसकी होगी, वो पहले की। हाँ, बड़े बूढ़े लोग जानते हो किसने बसाई है। यहाँ दिख ही रहा जो कुछ हो रहा है, कोई भी जीतता कोई आके झांकता नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज की परेशानी है ही। पार्क देखो कितना गंदा है, बैठने लायक है कोई? बैठने लायक नहीं है ना। अच्छा, पार्क के अलावा और कोई समस्या आप लोगों की नहीं है ना? बस पर नालियाँ भी नहीं है यहाँ, सीवर नहीं है कोई। ये बिजली आप लोगों का बिल आता है क्या? हाँ जी, बिल आते हैं। बिल तो फ्री है बिजली का। है तो फ्री, लेकिन मीटर तो लग ही रहे हैं। मीटर लगे हैं, तो 200 यूनिट वाला आपका मतलब नहीं है, उससे कम आता है। बीजेपी भी कह रही है फ्री देंगे इस बार, भरोसा किस पे? बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? बात पता लगेगा देंगे क्या नहीं देंगे। लेकिन वोट तो आप देंगी ना। तो अभी मिल ही रही है। बीजेपी कहता है वो करता है, बीजेपी कहता है जो करता है। वो अगर 300 देगा, और ये बता 1000 रुपये देगा, अब 2100 रुपये कहाँ से लागा ये अरविंद केजरीवाल? हाँ, अरविंद केजरीवाल तो 2100 रुपये कहाँ ला के देगा, 1000 कह रहा था। आप पड़ोसी आपके घर की वो कह रहे हैं कि वोट हम जो है वो देंगे आम आदमी पार्टी को, आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छा करती है। कोई अपना अपना मत है, ये किसी को भी दे। आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी नहीं क्यों? बस देख लिया उनको कैंडिडेट, मुझे लगता है अरविंद के 10 साल से तो झांकने कोई आया नहीं भाई साहब। आम पार्टी आने क्या करेगी? के चक्कर में है ना, लोगों को भी फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। ये नहीं पता फ्री का कहाँ से पैसे इकट्ठा करेंगे। हमें तो लग रहा है फ्री में दे रहे कर रहे हैं, और जिनको जब डीटीसी वाले उनको पूरी सही टाइम में तनख्वाह नहीं मिलती। कोई डीटीसी में है क्या आपके वहाँ? हमारे ये डीटीसी में ड्राइवर ही तो थे, रिटायर हो गए। अब पेंशन कई महीने में मिलती है। बात करने को क्यों नहीं रह गया? क्योंकि कोई एक बार आते हैं, मुड़ के दोबारा झांकते ही नहीं है। कौन से नेता दोबारा मुड़ के नहीं झांका? देखो अब यहाँ से तो सबको पता है उनका ही शासन है केजरीवाल जी का। और फिर वो पानी बिजली का मुद्दा उठाते हैं, तो पानी बिजली देखो समय समय पे होता है, खाया तो जाता नहीं, ना बिछाया जाता, ना ओढ़ा जाता। राशन में देखो कितना गंदा चावल दे रहे हैं, प्लास्टिक मिला के दे रहे हैं। गरीब इंसान क्या खाएगा? मतलब अब मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब हमने किसी एक मोदी जी देंगे तो चावल में वो नहीं रहेगा प्लास्टिक? नहीं रहेगा, लेकिन उनको भी देखना चाहिए। अगर आ रहा है तो उनको भी ध्यान करना चाहिए। मतलब फ्री वाला जो सिस्टम है, इंसान पे मोदी जी को भी ध्यान करना चाहिए। और केजरीवाल तो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे इस टाइम पे, कुछ अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन फ्री तो सब लोग कह रहे हैं ना, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है। ये बहुत गंदा कर रखा है, बस फ्री कर रखी है। आप महिलाओं के लिए फ्री आप कह रहे हैं, गंदी बात है। देखो ना, महिलाएं 24 घंटे थोड़ी ना घर में कौन करेगा, 24 घंटे तो नहीं घूमेंगी, है ना। और अगर जैसे गरीब इंसान की मदद करनी है तो किसी और प्रकार से करें। कैसे बताइए, आपकी मदद कैसे करें वो? अब जैसे कि बहुत मतलब बहुत सिस्टम है, पैकेट वाली दाल दें, बढ़िया दाल दें, और थोड़ा ही दें ना, 10 किलो दें, 2 ही किलो दें, चावल अच्छा दें, जो चीज दें ब्रांडेड तो दें, बढ़िया तो दें। ये आपने कांग्रेस का भी लगाया है और कमल का भी लगाया है। पुराना है ये। अच्छा, मैं आपके घर में आ जाऊं, मैं आप कहें तो? आ जाइए सर, आ जाओ। आऊंगा आपसे। जो आप चाय बना रही हैं? हाँ जी, हाँ, इधर देखिए, आपसे हम बात करेंगे। तो ये कह रहा हूँ मैं कि
विधानसभा चुनाव में वोट करती हैं आप? हाँ जी, मेरी ड्यूटी भी लगती है। विधानसभा चुनाव में क्या करती है आप? केजरीवाल की तरफ से मैंने वोटिंग की, वही अंदर ड्यूटी लगती है। वोट केजरीवाल को देना है? नहीं, केजरीवाल को देना, उन्होंने काम सही कर रखा है पर कुछ गलत कर रखा है, जैसे कि ड्यूटी आपकी केजरीवाल की कैंपेनिंग में लगेगी। और देखो वोट तो अपने एक अधिकार है, वो तो हम किसी को भी दें। अच्छा, जैसे कि अब सरकारी वाले तो बकायदा बहुत से मोदी को देते हैं, बहुत से कांग्रेस को देते हैं, बहुत से आप सरकारी तो है नहीं? सरकारी मेरे फादर है और अभी रिटायर हुए हैं, वो बोल रहे थे जो कुर्सी में मेरे फादर ही है। ये जो बैठे हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल बुरा नहीं मानेंगे, आप उनके पार्टी में कैंपेनिंग कर रही हैं और वोट कुछ गलत इसलिए कर रखा है क्योंकि जैसे डीटीसी बस है, अब कितनों को सैलरी मिल रही है, बहुत बहुत टाइम में मिलती है, 3-3 महीने 6-6 महीने हॉस्पिटल हो गया, ये फ्री ना हो। मतलब जैसे कि अब आम पब्लिक जैसे कि कुछ भी खा रही है तो इतना टिकट ले सकती है, नॉर्मल ले सकती है, 150 तक ले सकती है, ये थोड़ी कि 300-400-500 की तो नहीं ले रही, पर जो 10-20-50 का होता है। हाँ। इतना तो ले जाए, तो इसको बंद करे, है ना। इसका ये तक मतलब बिल्कुल जो फ्री कर रखा है ये बेकार है। हाँ, लेकिन जनता से सलाह तो लेते हैं वो कुछ भी करने से पहले। वो सलाह नहीं है, जो फ्री कर रखा है वो सब बेकार है ना। मोदी दीमक की तरह, ये क्या हमारे पे तो बोझ पड़ेगा और किस पे पड़ेगा सर? तो सारी पार्टियां कह रही हैं फ्री देने को, तो फिर तो वो उन्होंने कर रखे है, तब उनके थ्रू तो बोलेगी। मजबूरी है लोगों की देना, आम आदमी पब्लिक को क्या चाहिए? फ्री का फ्री आज खा लेंगे पर कल को ये वही हो जाएगा पाकिस्तान वाला हाल। अरे आटा देख रहे हो वहाँ क्या हाल है, यहाँ भी वही हो जाएगा। आज ही 40-45 रुपए किलो खा रहे हैं हम ब्लैक में, 50 खा रहे हैं ना, 50 खा रहे हैं। और भी कोई है घर में? वो पढ़ाई कर रही थी, कोई बात नहीं। अच्छा, चलिए, आप लोगों को धन्यवाद, आपने घर में आने दिया हमें। अरे थैंक यू सो मच चाय के लिए। दिल्ली के संगम विहार इलाके में हम इस वक्त आए हैं। कौन सी कॉलोनी है ये? संगम विहार गली नंबर 10 है। गली नंबर 10। इतना बुरा हाल कब से है ये तो करीब 1.5 साल से मैं रह रहा हूँ, और थोड़ी सी भी पानी मतलब होती है तो सारा मतलब कि पूरा रोड का ये हाल हो जाता है। ये आप यहीं के रहने वाले हैं? ये सड़क तो ज़्यादा ही बुरा हाल है। हाँ सर, यहाँ पे तो ऐसे ही है गलियों का हाल और सड़कों का। क्यों, ऐसा क्यों है? सरकार ध्यान ही नहीं देती, वोट के समय बस आते हैं, फिर आ गया वोट तो। हाँ, फिर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ करवाएंगे, फिर 5 साल बाद भूल जाते हैं। पिछले साल कौन था जिसने कहा था करवाएंगे, और अब क्या है स्थिति? इस बार तो टिकट कट गया उनका। हाँ, बिट्टू जी आए हैं, अब तो बोल रहे हैं काम करवाने के लिए, अब देखते हैं इन्हें। बीजेपी से जो आए हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी से हैं बिट्टू जी। हाँ, बताइए। अभी लोकसभा का चुनाव था, उससे पहले कोई ध्यान नहीं देने वाला है। हम मतलब कि गए थे यहाँ के लोकल विधायक के पास, तो वो बोलते कि ये सब मतलब कि ये है गैर कानूनी तरीके से सब बना हुआ है, तो इसका कोई ध्यान देने वाला नहीं। लेकिन लोग रुकिए जरा रुकिए, ये बंद कर लिए। ये कह रहा हूँ कि कितनी सड़क खराब दिख रही है आपको? हमें कहेंगे ज्यादा सड़क खराब दिख रही है, सारी खराबी है। ये नेताजी जिनका प्रचार कर रहे हैं आप, कुछ करेंगे? भाई करेंगे तो सही। कि दिहाड़ी पे हैं इसलिए बस चला रहे हैं। भाई हमारा तो जो हिसाब किताब है वही करेंगे। आप निकलिए, जाम हो जाएगा वरना। आप निकलिए। तो सबके अपने अपने अलग अलग बातें, अलग अलग उम्मीदें, और समझ सकते हैं कि सड़क को लेके बात करेंगे कि सर सड़क सर क्या बताओ, केजरीवाल 10 साल हो गए, क्या करें? हाथ तक की सड़क ये बुरा हाल कर रखे हैं, बताओ ऐसे कैसे काम चलता है? जाहिर तौर पे जाम लग जाएगा। आगे बढ़िए।
10 नंबर गली संगम विहार में इस वक्त मौजूद हैं। आप युवा हैं, अभी कुछ आपने मुझको रोक के कहना चाहा, बताएं अपनी। ये चुनाव के दौरान अब थोड़ा बहुत काम हुआ है, नहीं तो इसमें कोई नेता नहीं आया। सारी गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और लड़ाई झगड़े आए दिन। कोई भी प्रशासन यहाँ देखता नहीं है, कोई नेता लोग नहीं आते हैं। अब चुनाव के दौरान सब नेता आएंगे और ये अपनी वोट बनाएंगे और अपने तस्तरा बस्तरा बांधेंगे और घर चले जाएंगे। कौन था आपका विधायक जिसको लेके आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया? दिलीप पांडे जी थे पहले तो, और अब की बार तो यहाँ से वो हमारा जो कैंडिडेट है लौकिंदर चौधरी, वो अब की बार हम उसे उम्मीदवार कर रहे हैं कि वो ही बने, क्योंकि वो अच्छा काम करवाएंगे। वो बिना पुराने नेता है, कभी पहले भी मतलब वो थे तो बढ़िया रहता था। बिगर सीट के वो इतना ज़्यादा काम करवाते हैं, वो घर घर जाते हैं। जितने भी यहाँ सारे नालियों के अलावा अगर बात करें तो इस क्षेत्र में संगम विहार में जो तिमारपुर विधानसभा में आता है, क्या लगता है क्या समस्याएं हैं उसके अलावा? बाजार की वजह से बहुत ज़्यादा जाम रहता है, प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, कोई हारी बीमारी हो जाए रोड से निकल नहीं पाते हैं। तो जाम देख रहा हूँ मैं, खड़ा हो गया तो जाम, इधर भी गाड़ी लग गई, इधर भी लग गई। रेडिया पटरिया वाले कबाड़ फेंकते हैं इधर उधर, वो सब गंदगी, यही सब चीज़ें। जल्दी सबको है इसलिए कि जाम हो जाएगा? नहीं, नमाज भी पढ़ने जाना है, बताइए। अच्छा, नमाज भी पढ़ना है। आपके क्षेत्र के लिए काम क्या होना चाहिए, मैं तो यही पूछना आया हूँ मात्र। विकास का काम होना चाहिए। क्या विकास होना? विकास का, नाली गली रोड स्कूल हर तरह की फैसिलिटी। कौन करेगा? ये कोई भी नहीं करता है। ना भाजपा करती है, ना आम आदमी करती है, ना कांग्रेस करती है। कुछ हद तक कांग्रेस किया था जब शीला दीक्षित थी, उसके बाद काम नहीं हुआ है। सारे के सारे चोर हैं। इस बार शीला दीक्षित नहीं है तो कांग्रेस का थोड़ा मजबूत तो हो रही है, सरकार नहीं बना पाएगी लग रहा है। मगर बनाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। देखिए, जब ये ईवीएम का दौर है तो कहना मुश्किल है। मोदी जी हैं तो कहना मुश्किल है, वरना आम आदमी पार्टी का चांस ज़्यादा है। नमाज पढ़ के आ जाइए और समझ सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रुकने पे जाम, और जाम की जो स्थिति है वो लोगों को यहाँ तंग कर देती है। लेकिन जनता भी है वो ईवीएम पे सवाल उठाती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका है कि खुला चैलेंज देते हैं आपको, जिनको जांच करना है, जिनको कुछ संभावना है, डाउट हो, आके क्लियर कर ले। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के मुखर्जी नगर इलाके में हम आए हुए हैं। सड़कों का हाल देख के हम खुद ही रुक गए यहाँ पे। आप लोग इस कंडीशन में कैसे रहते हैं? बदबू हमको यहाँ तक आ रही है। बहुत बुरा हाल है यहाँ तो, ऐसे ही रहता है हमेशा, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात, पूरे टाइम ऐसे ही बंद रहता है। पीछे होटल खुले हुए, सीवर जाम रहता है, और कोई सरकारी कर्मचारी को कंप्लेंट भी डालते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। नेताजी लोग कभी आते ही नहीं यहाँ। चुनाव तो आ गया, अब तो आते चुनाव आते हैं तो चुनाव आने से कोई मतलब नहीं है। नेता कोई नहीं आता यहाँ, नेता नहीं आता कोई भी। क्या कह रहे हैं आप? आज गाड़ी आई थी, लेकिन फिर भी तो ये 3-4 होल है, सब चेक किया, कहीं कूड़ा नहीं निकला। लाइन बंद है, पानी आगे नहीं जा रहा। सीवर लाइन ये बोले यहाँ ओके है, आगे फॉल्ट है। ये पूरा टाइम ऐसे ही जाम रहता है, पूरा टाइम ऐसे ही जाम रहता है। ये सीवर, हाँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि नेताजी लोगों से कहते नहीं है कि वोट नहीं देंगे आप लोगों को? यहाँ कोई नेता आया ही नहीं जबकि इलेक्शन का चर्चा चल। लेकिन तो हाई प्रोफाइल इलाका है, आप लोग यहीं के निवासी शहर है। कम से कम यहाँ 8 करोड़ की कोठी है। अगर कोठी खरीदने जाओ तो 8 करोड़ का है, ठीक है। और ये देखो झीलों का शहर बना हुआ है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, देख रहे हो। आप यहीं के रहते हैं? तो ये स्थिति क्यों है? नेताजी लोग इसलिए है कि दिलीप पांडे आज तक जीत करके गए, आए ही नहीं। आएंगे तभी तो स्थिति सही होगा। कोई बात ही करने थे, उनके ऑफिस में जाओ तो सर नहीं है, एप्लीकेशन दे लिख के तो फाड़ के फेंक जाता है, कोई पता ही नहीं चलता है। बस यही स्थिति है जी। इस बार क्या करना है? इस बार तो देखो, इस बार तो भाई अब जब वोट आएगा तो किसी न किसी तो देंगे ही। विधायक तो बनाने हैं ही, काम तो विधायक ही करेंगे, काम तो विधायक ही करेंगे। लेकिन हम देंगे केजरीवाल के ही वोट। हाँ, तो उनके विधायक से नाराजगी है केजरीवाल? विधायक से नाराजगी है, केजरीवाल से प्रॉपर सही है।
वो काम सही करते हैं। अब बाकी कुछ भी चीज हो, नाश कैसे मार दिया, नाश मार दिया, इधर है ये। क्या नहीं सही करा हो आप, आपको फायदा उठाने नहीं आता है तो आप नहीं नहीं नहीं, वहाँ बीजेपी आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। कांग्रेस नहीं केजरीवाल आने, हमारे समझ से ये बाकी किसी को इनका वोट है, ये मेरा वोट है। हम तो बीजेपी को देंगे। क्यों बदलाव चाहते हैं? बदलाव इसीलिए चाहते हैं, ये देखो ना क्या स्थिति है, आपके नजरों के सामने है, कोई चीज छुपा नहीं है। सड़कों की, मैं ये चीज की गारंटी के साथ कहता हूँ, ये 20 साल तक भी ऐसी रहेगा। सड़कों की 20 साल ऐसे ही रहेगा, सही रहेगा। केजरीवाल को फिर भी चुनेंगे? फिर भी चुनेंगे। फ्री वाले चक्कर में? फ्री वाले चक्कर नहीं, फ्री वाले के चक्कर नहीं। फ्री से हमें क्या कर, आज तक फ्री क्या दिए? लॉकडाउन में खाली 5-5 हजार 2 बार दिए, उसके बाद तो कुछ भी नहीं दिए। ठीक है कि नहीं? अब दवाई, हॉस्पिटल में, स्कूल और ये सब बढ़िया है, ऐसी बात थोड़ी है। काम करे हैं, इन्होंने काम देखे ही नहीं है। नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे, हम तो बीजेपी को देंगे। सिविल लाइन वाला बंगला इनके नाम करेंगे केजरीवाल। क्यों भाई? वो कह तो रहे हैं कि हम केजरीवाल को ही देंगे। तो आप उनके कहने पर नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज क्यों हो रहे हैं भाई, हम बीजेपी वाले हैं, बीजेपी। अच्छा, इसलिए नाराज हो रहे हैं। राम मंदिर वाले हम, राम मंदिर वाले हम अयोध्या से हैं। जो बातें हैं वो ये कि अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, अलग अलग मुद्दों की वजह से पसंद करते हैं। कोई बदलाव की बात करता है, कोई रिपीटेशन की बात करता है, लेकिन इन सब के बीच में ये बिल्कुल सच है कि समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अब इन समस्याओं को कौन दूर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।